नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। संसद में मचे घमासान से लेकर आपके जिले की गलियों तक आज हम बिना डरे बिना झुके वो सब सच दिखाएंगे जो गोदी मीडिया आपसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वरना आज की सबसे बड़ी और कड़वी खबर आपसे छूट सकती है। और हां, अगर आप भी अपने हक की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। सबसे पहले चलिए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, वहां के बेलडांगा इलाके में एक ऐसी इमारत बन रही है जिसे मस्जिद कहा जा रहा है, लेकिन इसका नक्शा देखकर आर्किटेक्ट भी सिर खुजला रहे हैं। जनाब, यह कोई साधारण मस्जिद नहीं है। इसका बजट है 300 करोड़ रुपए। जी हां, 300 करोड़। और सुनिए इसमें बन क्या रहा है। सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं, बल्कि 300 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, आलीशान गेस्ट हाउस, एक हेलीपैड। अब आप पूछेंगे कि एक मस्जिद के परिसर में हेलीकॉप्टर उतारने की क्या जरूरत आन पड़ी? क्या इबादत के लिए अब आसमान से सीधे फरिश्ते उतरेंगे, या फिर यह 2026 के चुनावों के लिए कोई खुफिया कंट्रोल रूम तैयार हो रहा है? सवाल पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि टीएमसी के ही बागी विधायक हुमायूं कबीर दावा कर रहे हैं कि 80 करोड़ रुपए तो उन्हें एक ही शख्स ने दे दिए। कौन है वो कुबेर? मंच से खुलेआम कहा जा रहा है कि सऊदी अरब और खाड़ी देशों से पैसा आ रहा है। जिस बेलडांगा में अभी इसी साल अप्रैल और नवंबर में सांप्रदायिक दंगों की आग लगी थी, वहां बारूद के ढेर पर यह मस्जिद नहीं बल्कि माचिस की तीली फेंकी जा रही है। एजेंसियां खामोश क्यों हैं? क्या विदेशी पैसे से भारत के अंदरूनी मामलों में दखल जांच का विषय नहीं है, या फिर उस कार्यक्रम में बांटी गई 40,000 पैकेट शाही बिरयानी की खुशबू ने सिस्टम की नाक बंद कर दी है? जब बिरयानी इतनी बंटेगी तो भीड़ तो जुटेगी ही, लेकिन याद रखिएगा, यह प्रोजेक्ट खुदा की इबादत के लिए कम और ममता बनर्जी की कुर्सी हिलाने के लिए ज्यादा लग रहा है। हुमायूं कबीर की चेतावनी की 2026 में ममता को कुचल दूंगा, यह बताती है कि यहां धर्म मोहरा है और मकसद सिर्फ गद्दी है। ध्रुवीकरण का ऐसा नंगा नाच शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। अब जरा बंगाल के उस आलीशान हेलीपैड से उतरिए और बिहार की धूल भरी सड़क पर आइए, जहां एक युवा का सपना और स्वाभिमान दोनों रौंदा गया है। इस खबर को सुनकर अगर आपका कलेजा न फटे तो समझ लीजिएगा कि संवेदना मर चुकी है। कैमरे के सामने एक लड़का है, नाम है कुंदन महतो। वो नाई की दुकान पर बैठा है, लेकिन बाल नहीं बनवा रहा, बल्कि अपनी छुट्टियां, अपनी शिखा कटवा रहा है। यह वो शिखा थी जिसे उसने 10 साल से अपनी शान और अपने धर्म की पहचान मानकर रखा था। कुंदन रोते हुए कहता है, मैं खुद को गिरिराज सिंह समझता था, मैं इस सरकार का अंधभक्त था, लेकिन आज उसी कुंदन का घर और चाय की दुकान बुलडोजर ने रौंद दी। कुंदन की आवाज में जो दर्द है वो सुनिए। वो कहता है, मेरा घर ले लिए तो ये टिक्की भी ले जाइए। मुझे अब ये टिक्की वाली सरकार नहीं चाहिए। सोचिए, जिस वोटर ने धर्म को अपनी पहचान बनाया, आज जब उसके पेट पर लात पड़ी तो धर्म का चश्मा उतर गया। वो पूछ रहा है, अपराध तो गंगा उस पार होता था, मेरी झोपड़ी ने क्या बिगाड़ा था? कुंदन ने कसम खाई है, मेरा टिक्की हटेगा तो सरकार भी हटेगा। हम 2029 में बताएंगे। और यह बुलडोजर सिर्फ कुंदन के घर पर नहीं, पूरे बिहार में तांडव मचा रहा है। समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, सुपौल, भागलपुर, हर जगह प्रशासन का पीला पंजा गरीबों के आशियाने उजाड़ रहा है। समस्तीपुर के हसनपुर में 35 साल से रह रहे 280 परिवारों के घर हाई कोर्ट के आदेश पर जमींदोज कर दिए गए। 19 बुलडोजर एक साथ गरजे। वहां महिलाएं रोती रहीं, बच्चे बिलखते रहे, लोग पुलिस पर पत्थर फेंकते रहे और पुलिस लाठियां भांजती रही। पप्पू यादव इसे हिटलर शाही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा तो हिटलर ने भी नहीं किया था, प्रशासन का रटा रटाया जवाब है, नोटिस दिया था। गरीब कहता है, हमें पता ही नहीं चला। इस दिया नहीं दिया के खेल में छत उसी की छिनती है जो बेबस है। सवाल यह है कि क्या कोर्ट के आदेश और बुलडोजर का स्टीयरिंग सिर्फ गरीबों की झोपड़ी की तरफ मुड़ता है? रसूखदारों के अवैध फार्म हाउस पर यह बुलडोजर क्यों नहीं गरजता? इसी बुलडोजर राज पर अब सरकार के भीतर से ही बगावत के सुर उठ रहे हैं। विपक्ष नहीं, बल्कि सरकार के साथी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सम्राट चौधरी के बुलडोजर मॉडल को आईना दिखा दिया है। मांझी ने साफ कह दिया है, गरीब की झोपड़ी तोड़ रहे हो, अमीर का मॉल क्यों नहीं? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पहले पुनर्वास करो फिर उजाड़ो। मांझी ने दुखती रग पर हाथ रख दिया है। वो पूछ रहे हैं कि सड़क किनारे छोटा कारोबारी अतिक्रमणकारी है, लेकिन सरकारी जमीन पर 5 मंजिला इमारत तानने वाला इज्जतदार कैसे? मांझी जी ने तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा कि वो हार के डर से विदेश भाग गए हैं, लेकिन उनका असली निशाना अपनी ही सरकार की नीतियों पर है।
जब सरकार का मंत्री ही पूछे कि बुलडोजर की आंखों में यह भेदभाव वाला मोतियाबिंद क्यों है, तो समझ लीजिए कि सुशासन की पोल खुल चुकी है। चाहते हैं कि बुलडोजर जो प्रयास चल रहा है, तो सड़कों पर अगल बगल में जो छोटे मोटे लोग कारोबारी हैं वो कर रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है। लेकिन सरकारी ज़मीन पर जो मॉल बना लिए हैं, चौथा पांचवा तल्ला का मकान बना लिए हैं, पहले उस पर हंस देना चाहिए था। लोकतंत्र की हालत देखनी हो तो गुजरात चलिए। जामनगर में आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया पर भरी सभा में जूता फेंका गया और उसके बाद जो हुआ वो लोकतंत्र नहीं, लठतंत्र था। कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़कर जमकर गोपाल का गया धुनाई कर दी। लेकिन गोपाल इटालिया, जो खुद पूर्व पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने एक सनसनीखेज दावा किया है। वो कह रहे हैं कि जूता फेंकने वाले को पुलिस प्रोटेक्शन दे रही थी। उनका आरोप है कि हमला होने से ठीक पहले पुलिस वाले मंच के पास ऐसे आ गए जैसे उस आदमी को बचाकर ले जाने के लिए ही खड़े हों। बीजेपी सरकार की ये जूता फेंकने वाले को बराबर आरोप है कि हमला भारत के पास, इसे ड्रामा बता रही है। लेकिन सवाल गंभीर है, क्या गुजरात में विपक्ष को रोकने के लिए अब जूता ही आखिरी हथियार बचा है? और अगर विधायक का दावा सच है तो क्या पुलिस अब जूता फेंकने वालों की बॉडीगार्ड बन गई है? गांधी के गुजरात में हिंसा का यह रूप डराता है और इसी खिचड़ी में एक नया तड़का भी लग रहा है। खबर पक्की है कि जेडीयू में अब नीतीश टू निशांत पावर ट्रांसफर की स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। कल तक जो नेता कहते थे कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में नहीं आएंगे, अब वही कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां बिना वारिस के नहीं बचती। निशांत की सादगी, वही हवाई चप्पल, वही कुर्ता पैजामा को अब यूएसपी बनाया जा रहा है। बीजेपी के सम्राट चौधरी के शोर को दबाने के लिए नीतीश बाबू अपना ब्रह्मास्त्र यानी बेटा निकालने वाले हैं। चर्चा है कि 15 जनवरी मकर संक्रांति के बाद निशांत की ताजपोशी का ऐलान हो सकता है। सवाल यह है कि क्या बिहार की जनता इंजीनियर बाबू को नेताजी के रूप में स्वीकार करेगी या यह भी परिवारवाद का एक और अध्याय होगा? अब जरा बिहार की राजनीति के पलटासन और वेकेशन पर नजर डालते हैं। नीतीश कुमार का नेवर अगेन वाला कसम फिर से गूंजा। विधानसभा में आज सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी विधायकों की तरफ देखकर वो बात कह दी जो वो अक्सर कहते हैं, अरे भाई, हमने तुमको 2 बार साथ रखा लेकिन तुम गड़बड़ किए, अब हम छोड़ दिए हैं, अब तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएंगे। विपक्ष से बोले, काहे नहीं ताली बजा रहे हो? अरे इतना काम हुआ है, तुम लोग काहे नहीं समर्थन कर रहे हो? हाथ उठाकर बताओ। अब हम तो 2 बार, अब तो थोड़ा थोड़ा आपको रखे हुए थे, तो कितना हम कमा किए थे? आप तो सब मेरा बतवा मान लेते थे। अब बाद में गड़बड़ की है तो हम तो छोड़ दिए, अब कभी नहीं जाएंगे, अब तो हमारा पहले का वही रहेंगे। मतलब साफ है, रिश्ता खत्म। लेकिन पुराने प्यार को ताली बजाने के लिए मनाना भी जारी है। बिहार की जनता सोच रही है ये वाली कसम की एक्सपायरी डेट क्या है। एक तरफ नीतीश बाबू कसम खा रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष का कप्तान मैदान से गायब है। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, मुद्दे गर्म हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना की राजनीति छोड़कर परिवार संग यूरोप की वादियों में छुट्टियां मनाने निकल गए हैं। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, लेकिन तेजस्वी नदारद थे। बीजेपी ने तीखा हमला बोला है, तंज कसते हुए कहा, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। ये भी राहुल गांधी की राह पर चल पड़े हैं। सवाल यह है कि जब जनता के मुद्दे उठाने हों तब विपक्ष के नेता का विदेश में होना क्या गैर जिम्मेदाराना नहीं है? लोकतंत्र में जब आईना दिखाने वाला ही गायब हो तो सरकार अपनी मनमानी नहीं करेगी तो क्या करेगी? वहीं सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप ने चुनाव हारने के बाद अपनी गलती मान ली है। बोले शायद हम में ही कमी थी या जनता को समझा नहीं पाए, पैसा भी कम था। लेकिन जो लोग कयास लगा रहे थे कि वो अब पाला बदलेंगे, उनके लिए जवाब साफ है। मनीष ने कह दिया है, हम प्रशांत किशोर के साथ थे और जहां हैं वहीं रहेंगे।